हेलो सेजिटेरियस धनु राशि। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 16 जून से लेकर 30 जून 2024 आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो धनु राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और आप दोनों के बीच में होगा क्या। 16 जून से 30 जून 2024। पहले धनु राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग 16 जून से 30 जून 2024 में क्या रहेंगी। फीलिंग्स हम लोग इसलिए चेक करते हैं क्योंकि जैसी फीलिंग्स होती हैं तो इंसान का एक्शन उसके हिसाब से ही होता है मोस्टली, तो वो इसलिए चेक की जाती हैं और पता चल जाता है कि इंसान के दिल दिमाग में चल क्या रहा है, सीरियस भी है इंसान रिलेशनशिप में या नहीं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। सजिटेरियस धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज क्या रहेंगी 16 जून से 30 जून 2024 में धनु राशि के लिए। अंडरस्टैंडिंग, टर्निंग इन, लेजीनेस। देखिए धनु राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज तो मुझे यही निकल के आ रही हैं, ये दिख रही हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तो यही बोलता है कि ट्रैवल मुझे रहता हुआ दिख रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रैवल सच में कर रही हैं, एक मुझे सोच रहती हुई दिख रही है, यानी कि या तो वो कहीं जा रहे हैं या फिर कोई प्लानिंग चल रही है, उन्होंने कहीं जाना है, तो वैसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए मुझे ये दिख रहा है कि आपकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, बहुत स्पीड से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, यानी कि आपको मिलना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। मेरे पास 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, यानी कि आपके साथ समय बिताना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, एक्शंस इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते हैं। थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, यानी कि उतावलापन थोड़ा सा रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन मुझे ये दिख रहा है आपके पार्टनर का एक्शंस लेना चाहते हैं, बट किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि जो भी एक्शंस लेने हैं, आगे बढ़ना है, इनिशिएटिव्स लेने हैं, अगर कॉल मैसेज भी करने के बारे में सोच रहे हैं, मैं बोल रही हूँ सोच रहे हैं कि उनको करना है, तो उसके लिए वो अंडरस्टैंड करते हुए दिख रहे हैं कि उनको करना क्या चाहिए, करना भी चाहिए कॉल मैसेज या नहीं करना चाहिए। उतावलापन बहुत ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे झट से वो आपको कोई कॉल या मैसेज कर दें, झट से आपको मिलने आ जाए, झट से आपकी तरफ आगे बढ़े, तो वैसा सा मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। बट आपके पार्टनर का मुझे एक चीज़ और नज़र आई है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड, क्योंकि 3 थर्ड पार्टी को भी डिनोट करता है, तो हो सकता है 16 जून से लेकर 30 जून के बीच में आपके पार्टनर अपने दोस्तों को ज़्यादा मिल रहे हैं, हो सकता है क्योंकि ट्रैवल का भी कार्ड आया है ना नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, तो हो सकता है अपने दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं, उनको मिलने जा रहे हैं, क्योंकि उनके देखिए पर्सनल उनका कार्ड आया है ना, हमने उनकी एनर्जीज निकाली हैं। आपके साथ तो मैंने बता ही दिया कि आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, अगर ये दोनों कार्ड्स को मैं देखूँ तो मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर हो रही है, अपने दोस्तों को मिल रहे हैं, रिश्तेदारों को मिल रहे हैं, फैमिली मेंबर्स को मिल रहे हैं, मतलब ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है अपनी पर्सनल लाइफ में कोई ट्रैवल रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि उनकी पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ का कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर भी हो सकता है, ये भी चीज़ें रहेंगी। बट अगर आपके साथ देखें तो आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, बट मुझे ये दिख रहा है कि सोच बहुत ज़्यादा रहे कि उनको करना क्या चाहिए, यानी कि जल्दबाजी नहीं करना चाहते। हालांकि ऊपर ऊपर से तो दिख रहा है कि जल्दबाजी कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, लेकिन कई बार होता है ना, इंसान एक्शंस लेने से पहले अपने दिल को पूछता है, दिमाग को पूछता है कि जो वो कर रहा है क्या वो सही कर रहा है, क्या सच में उसको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्या सच में उसको एक्शंस ले लेने चाहिए। थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं। टर्निंग इन का मतलब होता है कि थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव भी हो रहे हैं, लेकिन एक जैसे होता है ना, इंसान अपने अंतरात्मा को ज़्यादा सुन रहा है कि उसको आगे बढ़ने से पहले उसकी अंतरात्मा क्या कह रही है, कि जो वो करना चाह रहा है क्या उसको सच में वो करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। मुझे वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और 3 ऑफ कप्स का कार्ड, एक तो मैंने बताया सेलिब्रेशन है उनकी लाइफ में, या फिर ये भी हो सकता है धनुराशि को तीसरा इंसान है उनकी लाइफ में, वो थोड़ा सा थर्ड पार्टी की तरफ भी जा रहे हैं, या थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप किसी और से बात कर रहे हो, किसी से मिल रहे हो, या फिर वो खुद ही किसी और से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। ये बहुत कम लोगों के लिए रहेगा, सबके लिए नहीं रहेगा। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मुझे आपके पार्टनर का ना सीरियस वाला कार्ड कोई नहीं आया धनुराशि, यानी कि अगर वो आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको मिलना भी चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं, गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर का सिर्फ यही है कि आपके साथ समय जरूर बिताना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर का मुझे सीरियस वाला एटीट्यूड नहीं दिख रहा, कि जैसे बहुत सीरियस है आपको लेकर, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं अभी, जैसे
ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन हो सकता है उनकी तरफ से रहे, अगर वो मतलब उनकी नेचर ऐसी सी दिख रही है 16 जून से 30 जून के बीच में कि ऑन एंड ऑफ वाला एटीट्यूड रहता है वो दिख रहा है कि आएंगे चले जाएंगे, बात करेंगे, गायब हो जाएंगे, तो वैसा सा रहता है वो दिख रहा है। जैसे इंसान रिलेशनशिप में होता है, एक स्टेबिलिटी होती है, स्टेबल होता है कि भी इंसान रिलेशनशिप में रहता है तो टिक के रहता है, तो वो टिकाव नहीं दिख रहा मुझे उनकी एनर्जीज में। और जून का जो बिल्कुल आखिर का हिस्सा है ना, यानी कि 25 से 30 जून के आसपास, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स और लेजीनेस के कार्ड मुझे यही बोल रहे हैं कि जो स्टार्टिंग में एक जोश है कि एक्शंस लेना चाह रहे हैं, वहाँ पे ये बिल्कुल लेजी ही होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जैसे बस सुस्त हो रहे हैं ना, जैसे लेजीनेस का मतलब होता है सुस्त हो रहे हैं। ये भी कार्ड देखिए एक सेलिब्रेशन का है, सेलिब्रेशन का कह लो या फिर अपने साथ समय बिताने का है, जैसे हो सकता है कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर घूमने भी नहीं जाना, यानी कि सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना, थोड़ा-सा अपने ऊपर फ़ोकस करना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, हाथ-पैर नहीं मारने, सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे हैं, एन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा-सा मस्ती के मूड में रहते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा मुझे आपके पार्टनर का यही दिख रहा है कि पूरे 15 दिन के बीच में मुझे लग रहा है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ़ में कोई सेलिब्रेशन है, थोड़ा-सा कॉल मैसेज करना ज़रूर चाह रहे हैं लेकिन लेज़ी हो रहे हैं, यानी कि सुस्त हो रहे हैं। सोच ज़्यादा रही है लेकिन उस डायरेक्शन में एक्शंस नहीं ले रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है कि अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, करियर के ऊपर, पैसे के ऊपर फोकस कर रहे हैं। किसी लेवल पे अपने आप को ऐसा बना रहे हैं कि भी जैसे अगर आपसे बात होगी तो भी ठीक है, अगर आपसे नहीं बात हुई तो भी ठीक है। ये है 25 से 30 जून के बीच में, और आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। जैसे होता है ना कि अम उनको ऐसे लग रहा है कि वो खुद से सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप उनकी लाइफ में धनु राशि हो तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं हो तो भी नहीं पड़ता फ़र्क। तो वैसा-सा रहता वो दिख रहा है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स वाले कार्ड तो नज़र नहीं आए। यानी कि वो आपके साथ चीज़ें बेटर ज़रूर करना चाहते हैं लेकिन क सीरियस नहीं दिख रहे हैं। लॉन्ग टर्म को लेकर, कमिटमेंट को लेकर थोड़े सीरियस नहीं दिख रहे हैं। वैसा-सा रहता वो दिख रहा है। उनकी पर्सनल लाइफ में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर चल रही है। आपके तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हैं और किसी लेवल पे थोड़ा-सा अपने आप को रोक रहे हैं, थोड़ा-सा सुस्त होते हुए दिख रहे हैं एक्शंस लेने के मामले में 25 से 30 जून के बीच में, और उनको ऐसा लग रहा है कि वो बिना रिलेशनशिप के भी रह सकते हैं, अगर आपसे बात हुई तो भी ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है। तो ये आपके पार्टनर की मुझे फीलिंग्स रहती हुई दिख रही हैं 16 से 30 जून के बीच में। अब ये फीलिंग्स है, ज़रूरी नहीं है कि वो सच में एक्शंस ले रहे हैं, ये जस्ट उनके थॉट्स हैं, यानी कि उनका माइंड में क्या चल रहा है। और अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, या फिर 16 जून से 30 जून के बीच में सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, आप दोनों का रिलेशनशिप जाएगा कैसा इन 15 दिन के लिए। डेथ का कार्ड है आपके लिए धनु राशि। अब ये वाले जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ ना धनु राशि, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी और पार्टनर की भी होंगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे एक्शंस का कार्ड मुझे धनु राशि नहीं दिख रहा, मतलब आउटकम जो निकल कर आया मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को एंड करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि देखिए डेथ का कार्ड आया धनु राशि। डेथ का कार्ड क्या बोलता है कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, और किसी चीज़ को जब हम ख़त्म करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होती है। तो आप लोग किसी चीज़ को मुझे ख़त्म करते हुए दिख रहे हो 16 से 30 जून के बीच में, यानी कि आप किसी चीज़ को एंड कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं। तो जो भी एंडिंग हो रही है वो आप लोगों के लिए इतनी आसान नहीं है। जैसे होता है ना, हम किसी चीज़ को ख़त्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो पुरानी चीज़ें हमें कई बार बहुत ज़्यादा याद आती हैं। तो आप कहीं न कहीं हो सकता है धनु राशि आप या आपके पार्टनर पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। यानी कि एक-दूसरे को छोड़ना या रिलेशनशिप को ख़त्म करना इतना आसान आपके लिए नहीं हो रहा, एंडिंग करना इतना आसान नहीं हो रहा। यहाँ से भी मैं ले लेती हूँ सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 जून के बीच में 2024 में होगा क्या, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। मोमेंट टू मोमेंट, गोइंग विद द फ्लो, पोस्टपोनमेंट। ओके, देखिए धनु राशि यहाँ पे चीज़ें पोस्टपोन ही मुझे होती हुई दिख रही हैं, और मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड मुझे यही बोलता है कि आप दोनों या कोई एक इंसान बहुत संभल के चल रहा है, चीज़ों को आगे लेकर जाना तो चाहते हो। यानी कि देखिए मुझे यही दिख रहा है कि उतना बात नहीं कर रहे हो, उतना कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो। अगर बात हो रही है ना आप लोगों की, जैसे आप डेथ का मतलब है कि किसी चीज़ को ख़त्म करना, जैसे कि अगर आप लोगों की पहले बहुत ज़्यादा बात हो रही थी
तो 16 से 30 जून के बीच में ऐसा रहेगा कि आपकी जितनी बात पहले होती थी उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो एक हो सकता है वो चीज़ें की एंडिंग हो रही है कि बात जितनी बहुत ज़्यादा पहले करते तो उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है, बहुत ही कम हो रही है बात। और अगर आप लोगों की बात बिल्कुल ही नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे अब भी बात मुझे नहीं होती हुई दिख रही है, यानी कि आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है। और आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत सँभल-सँभल के चलना चाह रहा है। जैसे होता है ना, कदम फूँक-फूँक के रखना, आगे बढ़ने से पहले, और किसी तरीके का आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो। सकता है पुराने पास्ट में आपसे धनु राशि या फिर आपके पार्टनर से कोई गलती हुई होगी, कोई मिस्टेक हुई होगी। तो इसलिए अब आप सँभल-सँभल के चलना चाह रहे हो कि अब कोई गलती ना हो जाए। यानी कि मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स तो लेते हुए नहीं दिख रहे हो, यानी कि एंडिंग करते हुए दिख रहे हो, अपनी एक अटैचमेंट कम करते हुए दिख रहे हो। और आगे जाके जो मिड का हिस्सा है, यानी कि 21 से 25 जून के बीच में चीज़ों को लेकर गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो, या तो धनु राशि आप या आपके पार्टनर। जैसे ना, जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको चलने दे रहे हो, उसके बीच में कुछ भी नहीं कर रहे हो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना चाहते हो, यानी कि अपनी तरफ से कुछ हाथ पैर नहीं मारना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे चल रही है ना, जैसे सिचुएशंस चल रही है, जैसे चीज़ें चल रही हैं, भगवान, परमात्मा, अल्लाह जैसे चीज़ों को चला रहे हो उसको वैसे ही चलने दो। उसके बीच में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना चाह रहे हो। जैसे गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रही हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना, हम हालातों के साथ, सिचुएशंस के साथ ढल जाते हैं, और हमें लगता है कि जैसी सिचुएशंस अभी चल रही है उसको वैसे ही चलने दे रहे हो। 9 ऑफ वांड्स का कार्ड मुझे ये ज़रूर बोलता है किसी चीज़ को लेकर धनुराशि, या तो आपको या आपके पार्टनर को एक थकावट सी मुझे महसूस होती हुई दिख रही है। यानी कि हो सकता है पीछे इस रिलेशनशिप के लिए धनुराशि या तो आपने या आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए होंगे। मैं यहाँ पे ये चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वाली जो आउटकम के कार्ड्स निकाले हैं, इसमें आपकी और पार्टनर की दोनों की एनर्जीज़ होती हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये 9 ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ धनुराशि आपकी है या आपके पार्टनर की, रहेंगी किसी एक इंसान की। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि या तो ये एनर्जीज़ आपकी हो रही हैं या आपके पार्टनर की, क्योंकि आउटकम हम दोनों का इकट्ठा ही निकाल रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ निकाल रहे हैं ना रीडिंग, तो उनका भी बीच में रहेगा, और आपकी रीडिंग है तो आपका भी रहेगा। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मैंने यहाँ पे निकाल ही दी थी। तो ये कार्ड यही बोलते हैं कि पीछे या तो आपने इस रिलेशनशिप को बहुत हाथ पैर मारे, बहुत मेहनत की, या आपके पार्टनर ने की होगी। तो आप दोनों या किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि जैसे ना थक गए हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, शायद उतना रिजल्ट आपको नहीं मिला। जैसे होता है ना, हम रिलेशनशिप में कुछ मेहनत करते हैं, हमें लगता है कि ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी हमारे हिसाब से, शायद आपको वो चीज़ें नहीं मिली, और इसीलिए मन में एक डर, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी आप दोनों में से कोई एक इंसान मुझे गिव अप करता हुआ नहीं दिख रहा, हार हार मानता हुआ नहीं दिख रहा, चीज़ों को छोड़ता हुआ नहीं दिख रहा। कि जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप को अभी नहीं छोड़ रहे हो, हालांकि एंड कर रहे हो। मैंने बोला एंडिंग करना इतना आसान नहीं है, पुरानी चीज़ों के ऊपर अटके हुए हो, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ों को अभी प्रॉपर तरीके से लेट गो नहीं कर पा रहे हो। एंड जैसे फियर, इनसिक्योरिटी है, थोड़ा सा हर्ट भी रहते हुए दिख रहे हो मुझे। और आपको डर इस चीज़ का रहता हुआ दिख रहा है, जैसे पीछे जिस चीज़ के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की ना, आपको ऐसे लग रहा है कि अगर फिर से वही मेहनत की, फिर से एफर्ट्स डाले, तो चीज़ें कहीं फिर से पहले जैसी ना हो जाएँ। तो वो चीज़ें भी इसलिए मन में एक डर रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना, पहले हम बहुत कुछ करते हैं रिलेशनशिप में, और हमें जब उतनी वापसी नहीं मिलती है पार्टनर की तरफ से या रिलेशनशिप में, फिर एक मन में डर बैठ जाता है कि यार अगर फिर से दोबारा ट्राई करेंगे, तो जो चीज़ें पहले चलती आ रही है ना, वही फिर से ना हो जाए। तो उस चीज़ को लेकर एक मन में डर रहता हुआ दिख रहा है, और इसीलिए किसी चीज़ को लेकर गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो कि अभी जैसे चल रहा चलने दो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और पोस्टपोनमेंट और हाई प्रीस्टस का कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान 25 से 30 जून के बीच में मुझे कोई एक्शन इनिशिएटिव्स आप लोग नहीं लेते हुए दिख रहे हो। जैसे किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हो, और बड़ा समझदारी से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है कि खुल के कुछ नहीं कर रहे हो, जैसे होता है कि रिलेशनशिप पे जोश होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, वो मुझे नहीं रहता हुआ दिख रहा। हालांकि धनुराशि ये मुझे आपकी आपकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपकी रीडिंग है। तो मुझे लग रहा है कि आपको कुछ बातें बुरी लगी हैं, आप अपने पार्टनर को शायद खुल के नहीं बोल रहे हो, और आप अपनी अंतरात्मा को इग्नोर नहीं करना चाहते हो। सकता है पहले आपने अपने दिल की बातें ज़्यादा सुनी होगी, और अब आपको लग रहा है कि आप दिल की बात नहीं सुन रही, अब अपनी अंतरात्मा को सुनना है कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोलती है। उसी को सुन के आप कुछ डिसीजंस लेना चाहते हो, और स्पिरिचुअल भी हो रहे हो, धार्मिक भी हो रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, एक एक्साइटमेंट, एक जोश नहीं महसूस कर रहे हो। जैसे होता है ना, रिलेशनशिप में इंसान होता है और एक 100% वाली फीलिंग आती है, हमें लगता है कि यार ये रिलेशनशिप में ना बहुत अच्छा लग रहा है। एक 100% वाली फीलिंग आपको नहीं आ रही, या फिर आपके पार्टनर को नहीं आ रही है, और मुझे कुछ चीज़ें पोस्टपोन होती हुई दिख रही हैं, या तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। जैसे लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। अब वो पोस्टपोन कुछ भी चीज़ हो सकती है, यानी
कि अगर आप लोग मिलना चाह रहे हो तो हो सकता है आपकी प्लानिंग लेट हो रही है, यानी कि आपका ट्रैवल लेट हो रहा है, आपकी ट्रैवल के प्लान्स लेट हो रहे हैं। वो अगर आप दोनों एक दूसरे को कॉल मैसेज करना चाह रहे हो तो हो सकता है वो लेट कर रहे हो, डिले कर रहे हो कि भी चलो अभी बात नहीं करेंगे, अगले टाइम पे बात करेंगे। तो कोई भी चीज़ आप लोग लेट करते हुए दिख रही हो। देखिए कुछ भी पोस्टपोन हो सकता है, मिलने की प्लानिंग कर रहे हो तो वो लेट हो रही है, डिले हो रही हैं, या कोई चीज़ की अगर डिस्कशंस कर रहे हो तो उसको आगे खिसका रहे हो, नेक्स्ट टाइम पे कर रहे हो कि बाद में देखेंगे। चीज़ों को लेट लेट कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, डिले कर रहे हो, या फिर कॉल मैसेज जैसे कि मैंने बताया एक दूसरे को करना चाह रहे हो तो अभी नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बाद में करेंगे, अभी सोच समझ कर करेंगे। यानी कि कुछ चीज़ें या तो आप लेट कर रहे हो धनु राशि, या फिर आपके पार्टनर लेट कर रहे हैं, और या फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ें सिचुएशंस ही ऐसी चल रही हैं, हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि वो अपने आप ही लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। यानी कि आप चाह के भी उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि चीज़ें लेट होती जा रही हैं, देरी होती जा रही है इस चीज़ में, समय निकल रहा है। अभी आपको शायद कहीं न कहीं और इंतज़ार करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा, वैसा-सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। या तो कुछ चीज़ें सिचुएशंस के कारण, हालात के कारण, सर्कमस्टांसेस के कारण, जो अभी चल रहा है करंटली इस रिलेशनशिप में, उसके कारण अपने आप लेट हो रही हैं, या फिर आप लोग जानबूझकर धनु राशि, या तो आप या आपके पार्टनर किसी चीज़ को देरी से करते हुए दिख रहे हो, लेट कर रहे हो, पोस्टपोन करते हुए दिख रहे हो, और बहुत ज़्यादा मुझे एक्शन इनिशिएटिव्स आप दोनों में नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। बल्कि कुछ चीज़ें थोड़ी-सी बुरी ही लग रही हैं, जो कि खुल के शायद एक-दूसरे को नहीं बोल रहे हो। मन में किसी चीज़ का फ़ियर, इनसिक्योरिटी रहता हुआ दिख रहा है, और किसी चीज़ को एंड ही मुझे करते हुए दिख रहे हो। ये 15 दिन की रीडिंग है आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।